स्क्वायर रूट की एक बेस्ट और शानदार ट्रिक। तो चलिए जानते हैं वो ट्रिक कौन सी है। मैं आपको पहले भी 2 ट्रिक बता चुका हूँ, 2 नहीं 3 ट्रिक बता चुका हूँ आपको। पहले तो हमने पढ़ा था कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, फिर हमने स्क्वायर रूट के 2 फॉर्मेट और पढ़े थे, उन दोनों को भी करने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए थे। आज हम फिर से पढ़ेंगे स्क्वायर रूट की एक और ट्रिक। चलिए जानते हैं। देखो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट एक्स अगर ये इनफाइनाइट हो, अनंत तक जाता हो ऐसा, तब तो मैंने इसको करने का तरीका आपको बता दिया था कि इस तरह का अगर आपको प्रश्न मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, तो आंसर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर जो संख्या है एक्स, वही अपना क्या होता था, उत्तर होता था। ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट, उसमें ये जो पार्ट है वो अनंत तक नहीं जाता, उसमें सीमित रहता है। ठीक है, सीमित रहता है, एन तक कोई नंबर मिलता है आपको। कहाँ तक मिलता है? एन तक कोई नंबर मिलता है। यानी आपको अंडर रूट के अंदर 4 तक अंडर रूट मिल जाए यहाँ, ठीक है, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, लेकिन वो सीमित होगा, अनंत तक नहीं होगा। तो उस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप 3 है ये। देखो फॉर्मेट कैसा होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें इस तरह से मिलेगा, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, और ये कोई ना कोई संख्या तक होगा, यानी संख्या तो सेम ही रहेगी, लेकिन ये सीमित होगा, अनंत तक नहीं होगा। ठीक है, ये टाइप 3 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो उसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तो देखो मेन तरीका तो है फॉर्मूले से करना। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाए इस तरह के स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए। तो देखो, अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलता है, तब आपको करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है ये वाला। देखो, ये जो अक्स है, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और पावर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये है अपना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x पावर में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर, n ये है कि x कितनी बार आ रहा है। ठीक है, x यहाँ पर अंडर रूट x कितनी बार आ रहा है, वो नंबर है n। 4 बार आ रहा है तो n की जगह 4 आ जाएगा, 5 आ रहा है तो n की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम्पल लेता हूं मैं कोई भी एक, जैसे अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8। ये अपने पास कोई क्वेश्चन है, इसमें देखो अनंत तक नहीं आ रहा 8। अगर अनंत तक आता तो उत्तर कितना होता, 8 ही होता, जो मैं आपको पिछली टाइप में बता चुका हूं। लेकिन अब ये ऐसा है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मेट है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है ना। ठीक है, अब यहीं से 2 तरीके बनते हैं। पहला तरीका, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास हो तो फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स। अब एक्स की जगह अपने पास में क्या है, 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8। क्लियर। और 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n कितनी, n मतलब 8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 8 आ रहा है 3, तो n की 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n की जगह कितना आएगा,
3 आएगा। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। 8, ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अपोन में 2 की पावर 3 यानी 8। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड। ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये वाला लगाया। क्लियर है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर में, फिर 1/2 तो ये पावर गुणा में हो जाएंगी। क्लियर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो अगर ऐसा है, अगर समान आधार वाली घातीय संख्या गुणा में होती हैं, समान आधार वाली घातीय संख्या क्या होती हैं, गुणा में होती हैं, तो घातीय क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों का आधार कितना है, समान है, 8 है, तो दोनों की घातीय क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 पावर में 1/2 प्लस 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8। क्लियर है इतना। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6/8, 8 की पावर 6/8 इंटू 8 की पावर 1/8। ठीक है, यहाँ पर देखो एलसीएम ले लिया था मैंने। अब देखो फिर से समान आधार और घातीय संख्या, तो आधार घातीय जुड़ जाएंगी। तो 6/8 प्लस 1/8, तो आंसर क्या आएगा, 8 की पावर 7/8 आएगा। ये है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। ये हो गया अपना सेकेंड मेथड। क्लियर है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन हमें इस तरह का मिलता है, √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x, कहाँ तक, n तक। कोई ना कोई संख्या तक ये सीमित होगा। कितनी बार, 5 बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा, 7 बार आ जाएगा, कहाँ तक आएगा, अनंत नहीं होगा, लेकिन सीमित नंबरों में होगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है, ये जो है अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको लिख देते हैं x। पावर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, √8 इंटू √8 इंटू √8। क्लियर है। फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, x यानी अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो लिख देते हैं। यहाँ पर 8 है तो मैंने 8 लिख दिया। 2 की पावर n, n यानी कितनी बार आ रहा है, √8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3। क्लियर है। इसको सोल्व किया, उत्तर कितना है, 8 की पावर 7/8। ये तो हो गया सिंपल सा पहला तरीका फॉर्मूले से। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, और ये ऐसे हो गया तो इसको बेसिक तरीके से सब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव तरीके से करने के लिए अपन क्या किया कि यहाँ पर देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। समान आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर घातें जुड़ गई, यहाँ आ गया 8 की पावर 6/8 और आगे है ही 8 की पावर 1/8। फिर से आधार समान घातें जुड़ गई, उत्तर आ गया अपना 8 की पावर 7/8। क्लियर है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको